Hello, student. Good morning. In economics, lesson number 6, market. Today we will learn classification of market. Okay, last time हम लोग introduction, meaning of market and characteristics of market पढ़े. आज क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, मार्केट का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण कैसे किया जाता है, कौन से बेस पे. ओके, तो द मार्केट इज़ क्लासिफाइड इन मैनी वेज. बहुत सारे तरह से उसको अलग क्लासिफाई किया गया है, वर्गीकरण. मार्केट बेस्ड ऑन लोकेशन, टाइम, फ्रॉम फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, quantity of product, control and competition are the various types. Here we will study market based on location, market based on location, market based on quantity and market based on competition. देखो बहुत सारी अलग है, जैसे कि कोई स्थान, प्लेस, लोकेशन के आधारित होता है. कोई कोई मार्केट क्या है, सीजनल, बराबर, टाइम, क्वांटिटी, बराबर. ऐसे तो हम लोग इसमें हियर वी विल स्टडी मार्केट बेस्ड ऑन लोकेशन, मार्केट बेस्ड ऑन क्वांटिटी एंड मार्केट बेस्ड ऑन कंपटीशन. बराबर, मतलब कि स्थान आधारित, जत्था आधारित और हरीफाई, कंपटीशन के बेस पे. तो फर्स्ट, मार्केट बेस्ड ऑन लोकेशन आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल लोकेशन वेयर दे आर सिचुएटेड. बराबर, भौगोलिक विस्तार के मुताबिक उसको विभाजित किया गया है. बराबर, लोकेशन के हिसाब से उसके. लोकल मार्केट मतलब स्थानिक बाजार. लोकल मार्केट मतलब द मार्केट वेयर द प्रोडक्ट्स एंड द सर्विसेज आर produced and sold at the same place are called local market. मतलब जनरली क्या है, सामान्य रूप से चीज़, वस्तु या सेवा जहाँ पे उसका उत्पादन, प्रोडक्शन होता है, वहाँ पे ही उसका सेलिंग, बराबर, सोल्ड होता है, वो स्थानिक बाजार. बराबर, दे आर लिमिटेड टू द रिस्पेक्टिव सिटी और विलेज. मतलब कोई पर्टिकुलर गांव या शहर में ही, वहाँ पे ही उसका प्रोडक्शन होगा, वहाँ पे ही वो बेचते हो. फॉर एग्जांपल, मार्केट ऑफ क्ले यूटेंसिल्स, बराबर, मिट्टी के बर्तन का मार्केट, तो वहाँ पे वही बनाते हैं और वहाँ पे ही बेचते हैं. रीजनल मार्केट मतलब प्रादेशिक बाजार, कोई रीजन वाइज, when the selling of the products and the services is limited to a region or state, then is called regional market. It means that the diverse market in a state come under the category of regional market. These markets are spread in various regions of a state. For example, in the Gujarat, the market in Ahmedabad and Vadodara are regional market. बराबर, गुजरात में अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, वो अलग अलग जगह की मार्केट, मतलब रीजनल मार्केट, प्रादेशिक. फॉर एग्जांपल, घारी ऑफ सूरत, सूरतनी घारी वर्ल्ड फेमस. ओके, रीजनल फिल्म्स, रीजनल बुक्स एक्सेट्रा. नेशनल मार्केट मतलब राष्ट्रीय बाजार, पूरे देश में फैला हुआ. व्हेन द products and services are purchased and sold throughout the country, then the market is called national market. Okay, this market is spread throughout the various state of nation. For example, dairy products, साड़ी मार्केट, हिंदी नॉवेल्स एक्सेट्रा, वो पूरे देश में. बराबर, इंटरनेशनल मार्केट मतलब अंतर्राष्ट्रीय बाजार, वैश्विक, पूरे विश्व में. इट इज़ कॉल्ड ग्लोबल मार्केट. दिस मार्केट इज एक्सटेंडेड
टू वेरियस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, बराबर, अलग अलग देशों में फैला हुआ। द सेल्स एंड द परचेज इन द मार्केट इज जनरली रिफर टू एज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन्स, English novels, etc. Due to new inventions, better transportation and the communication facilities, cold storage facilities, there is a change in the classification based on the location and geographical area. The same items and the services can be of both regional and national market simultaneously, बराबर, मतलब बाराबरती उसका यूज, क्योंकि हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज़ का मतलब शोध कर लिए हमने, इन्वेंशन कर लिया, बेटर ट्रांसपोर्ट, एक तो ट्रांसपोर्टेशन के तुरंत एक जगह से दूसरी जगह पे उसको हम भेज सकते हैं, संदेशा व्यवहार, फ्रीज एंड कोल्ड स्टोरेज, जो डेयरी प्रोडक्ट एंड वेजिटेबल्स है उसको कोल्ड स्टोरेज में हम लोग लंबे समय तक फ्रेश रख के उसको एक जगह से दूसरी जगह पे भेज सकते हैं, जैसे कि एक कंट्री में से दूसरी कंट्री में भी भेज सकते हैं। फिर फिशिंग में भी, फिशेस भी हम लोग उसका भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। ओके, नाउ मार्केट बेस्ड ऑन क्वांटिटी, जत्था आधारित, उसमें क्या है, द मार्केट बेस्ड ऑन क्वांटिटी इज क्लासिफाइड इनटू टू मेन क्लासेस ऑफ फॉलो, होलसेल मार्केट एंड रिटेल मार्केट, मतलब जत्थाबंद बाजार और छूटक बाजार। जत्थाबंद में पूरी ज़्यादा क्वांटिटी में, मतलब कि देखो होलसेल मार्केट, हियर द स्टेट सेल्स एंड द परचेज ऑफ आइटम्स इज डन ऑन अ लार्ज स्केल, द होलसेल ट्रेडर्स बाय द होलसेल गुड्स from the market and they sell it to the retail traders, बराबर। होलसेल मतलब कि here the sales and the purchase of the items is done on a large scale, लार्ज स्केल में बेचा जाता है, बराबर, ज़्यादा क्वांटिटी में। द होलसेल ट्रेडर्स बाय द होलसेल गुड्स, बराबर, एंड फ्रॉम द मार्केट एंड सेल इट टू द रिटेल ट्रेडर, बराबर, जो छूटक बाजार वाले ट्रेडर्स को बेचते हैं वो लोग, और वो लोग कंज्यूमर को। दिस वे द रिटेल ट्रेडर्स बिकम बायर्स while the wholesale traders are an important link between the buyers and the producers. Okay, for example wholesale grain market, बराबर, जत्थाबंद अनाज खरीदते हैं व्यापारी और वो छूतक बाज़ार में बेचते हैं छूतक व्यापारी को, उसमें मतलब कि प्रोड्यूसर और बायर्स के बीच में ये एक लिंक बनाता है, बराबर, होलसेल ट्रेडर्स। Retail market, the sales and the purchase at a small scale in the market, thus the retail traders become an important link and provide the goods and the service to the consumer. The retail traders buy the goods and the service large scale and then sell them to the consumer on a smaller or retail scale अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड एंड नीड्स। ओके, छूटक बाजार में क्या होता है, खरीद वेचाण छोटे स्मॉल स्केल में होते हैं, बराबर, ना पाए, एंड दस द रिटेल ट्रेडर्स बिकम इम्पोर्टेंट लिंक टू प्रोवाइड द गुड्स एंड सर्विस टू कंज्यूमर। कस्टमर्स तक ये चीज़ें पहुंचाने के लिए रिटेल ट्रेडर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है इसमें। रिटेल ट्रेडर्स बाय द गुड्स एंड द सर्विस लार्ज स्केल, ज़्यादा जत्था में, प्रमाण में वो लेता है और कंज्यूमर को बेचता है और कंज्यूमर की डिमांड एंड नीड्स पूरी करता है, बराबर। कंज्यूमर, कस्टमर होलसेलर के पास से होलसेल में ज़्यादा जत्था में चीज़ वस्तु की खरीदी नहीं कर सकता, बराबर, वो उसको कम क्वांटिटी में चाहिए तो वो रिटेलर के पास से लेके वो अपनी नीड्स एंड डिमांड पूरी करेगा। ओके, now turn your page and the market based on competition, it is the important competition में क्या है, देखो, normally the market based on competition is classified on the basis of number of sellers and buyers, कितने sellers and buyers है उसके ऊपर वो based on competition classify किया जाता है।
of which the market of sellers is more important. The types are perfect competition, monopolistic competition, oligopoly. ओके मतलब कि पूर्ण हरीफाई, इजारा युक्त हरीफाई और अल्पहस्तक इजारा. द टू मेजर क्लासेस ऑफ मार्केट बेस्ड ऑन द कंपटीशन आर परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन. पूर्ण हरीफाई और अपूर्ण हरीफाई. तो क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन, इनपरफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोली इजारो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इजारा युक्त हरीफाई और ऑलिगोपोली अल्पहस्तक. उसमें परफेक्ट कंपटीशन पूर्ण हरीफाई यानी जिसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज एन आइडियल मार्केट, आदर्श मार्केट. इट इज़ ओनली पॉसिबल थियोरेटिकली, नॉट प्रैक्टिकली एक्सेप्ट बाय द एग्रीकल्चर सेक्टर. बराबर. देखो ये पूर्ण हरीफाई बाजार एक अच्छा आदर्श बाजार है, लेकिन ये मात्र एक सैद्धांतिक शक्यता है, क्योंकि वास्तव में खेती क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्र में उसका समावेश नहीं कर सकते. दिस मार्केट इज रेयरली ऑब्जर्व, रेयरली देखा जाता है. बराबर. बिकॉज द टर्म्स फॉर द एस्टेब्लिशिंग परफेक्ट कंपटीशन आर नॉट मेट दैट इजीली. बराबर. जो भी उसकी शर्त है पूर्ण हरीफाई बाजार की, उसमें एक साथ शायद ही देखा जाता है. इन इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देखो अर्थशास्त्र में पूर्ण हरीफाई वाला बाजार का स्टडी बहुत ही महत्वपूर्ण है. एज दिस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द बिहेवियर ऑफ अदर मार्केट बेस्ड ऑन मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ऑलिगोपोली. ओके. परफेक्ट कंपटीशन का डेफिनेशन मतलब अकॉर्डिंग टू द मिसेस रॉबिन्सन इकोनॉमिस्ट, परफेक्ट कंपटीशन exists where the demand of product of the producer totally depends on its price. ओके. मतलब देखो पूर्ण हरीफाई जहाँ पे क्या अस्तित्व धराता है, जहाँ पे उत्पादक अपनी जो प्रोड्यूस की गई चीज़ वस्तु की डिमांड टोटली डिपेंड्स ऑन इट्स प्राइस. ओके. डिमांड ऑफ प्रोडक्ट द प्रोड्यूसर टोटली डिपेंड्स ऑन इट्स प्राइस. बराबर. उसकी प्राइस के ऊपर डिमांड करता है वो. अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर लेफ्टविच, परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट सिस्टम where there are many firms that sell identically products with no firm large enough that can influence the market price. ओके. मतलब पूर्ण हरीफाई एक ऐसी बाजार व्यवस्था है कि जिसमें बाजार कीमत को कोई ऐसी बड़ी पेदी फर्म होती नहीं आइडेंटिकली उसकी कोई प्रोडक्ट्स हो, क्योंकि वहाँ पे विथ नो फर्म लार्ज इनफ दैट कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस. मार्केट प्राइस में बहुत सारी ऐसी सेम चीज़ होती है. बराबर. और इसी वजह से उसकी प्राइस में भी वो लोग ये नहीं कर सकते. बराबर. मतलब उसको कोई इफ़ेक्ट नहीं पहुंचा सकती कोई ऐसी large enough firm. Now characteristics of perfect competition. परफेक्ट कंपटीशन की लाक्षणिकता, उसमें फर्स्ट वाला न्यूमरियस बायर्स एंड सेलर्स. उसमें असंख्य बायर्स मतलब असंख्य बेचने वाले और खरीदने वाले होते हैं, बहुत सारे. दिस मार्केट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. ऑफ दिस न्यूमरियस सेलर्स a single seller is a very small part of the market. बराबर. कोई भी एक छोटा सा पार्ट, असंख्य, उसमें से एक अंश माना जाता है. ड्यू टू विच वी कैन नॉट कंट्रोल और मोनोपोलाइज द होलसेल मार्केट. बराबर. नाइदर कैन बी इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस. फॉर एग्जाम्पल इन अ व्हीट फार्म
The increase of or decrease in production of a single farm will not affect the total production of the wheat. बराबर, बहुत सारे खेत होते हैं, उसमें से एक साल कोई एक खेत में प्रोडक्शन बढ़ा या कम हुआ तो कोई एक का सिंगल फार्म विल नॉट अफेक्ट द प्रोडक्शन, तो पूरे टोटल में कोई इफेक्ट नहीं होगा उसके। चलो इसमें एक खेत में कम हुआ है तो प्राइस कम होगी, एक खेत में ज़्यादा हुआ है, बराबर, तो एक खेत में ज़्यादा हुआ है तो प्राइस कम हो गया, इसमें कम हुआ है तो प्राइस ज़्यादा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। दस बीइंग वेरी कोई भी एक इसको कोई इफेक्ट नहीं करता है मार्केट को, बराबर, उसमें जो प्राइस है उसको ही फॉलो करना पड़ेगा। Being a very small part of the market, the sellers cannot influence the market price, बराबर, कोई भी सेलर्स अपना इन्फ्लुएंस मार्केट प्राइस पे नहीं डाल सकता। सिमिलरली द बायर्स ऑल्सो आर न्यूमरियस, सो दे ऑल्सो कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। बहुत सारे बायर्स भी होते हैं तो उसके पास ऑप्शन भी बहुत सारे होते हैं। Therefore, here the market price depends only on the factors like demand and supply. Okay? डिमांड एंड सप्लाई पे ही वो उसकी प्राइस डिपेंड करती है, कोई बायर्स और सेलर्स उसमें कोई इफेक्ट कर सकता नहीं। ओके, आगे के जो कैरेक्टरिस्टिक्स लाक्षणिकता है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।